खबर रीवा जिले की जवा से है, जहां यूनियन बैंक की शाखा में स्व सहायता समूह की महिलाओं का आज आक्रोश देखने को मिला है। यहां समूह की महिलाओं से शाखा प्रबंधक और बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों पर तानाशाही और मनमानी का आरोप लगाया है। वहीं स्व सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं ने आज यूनियन बैंक शाखा जवा का घेराव करते हुए शाखा प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी भी की है। यहां सैकड़ों महिलाओं ने साथ विद्या स्व सहायता समूह की अध्यक्ष अर्चना सिंह ने बताया कि जब से शाखा प्रबंधक बसंत कुमार आए हैं तब से बैंक में किसी भी प्रकार का बैंक से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा है। आरोप है कि महिलाएं केवल बैंक का चक्कर लगाने को मजबूर हो रही हैं। साथ ही बैंक के अधिकारी सुनील सारंग भी ग्राहकों के साथ तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि समूह से जुड़े कामों को लेकर जब महिलाएं बैंक आती हैं तो बैंक के कर्मचारियों द्वारा सर्वर ना होने और आज नहीं कल आना कहकर उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक में न तो समूह का सीसीएल किया जा रहा है और न ही स्व सहायता समूह के नए खाते भी संचालित किए जा रहे हैं। केवल यहां स्व सहायता समूह की महिलाओं को परेशान करने का काम बैंक के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। फिलहाल महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारा ये समस्या है सर कि मतलब हम लोग 2023 से खाता खुलवाई थी, सीसीएल की थी, तो न वो लोन खाता खोल रहे हैं बैंक मैनेजर साहब और न तो सीसीएल कर रहे हैं। सब गरीब महिलाएं आके रोज बुलाते हैं कि आइए आइए, कहीं बोल देंगे केवाईसी नहीं हुई है, कहीं बोल दिए आधार कार्ड फीड नहीं है, कहीं बोल देते तुम्हारे पति का नाम मिस्टेक है, कहीं मतलब कुछ न कुछ वो मतलब वो लगा के महिलाओं को बुलवा के मतलब मैनेजर साहब और ये साहब यही परेशान करते हैं महिलाओं को। तो ये जो समस्या आ रही है कब से आ रही है? ये आ रही मतलब 2012 से सर खाता जो महिलाओं का खुला है आज तक वो सीसीएल नहीं कर पाई सर। सीसीएल नहीं करते हैं। जो गरीब महिला हैं देखिए वो कुछ परिस्थिति के हिसाब से धंधा पानी करने के लिए ले रही हैं पैसा। क्या वो अपने घर से तो नहीं दे रहे हैं बैंक मैनेजर साहब? खाता तो अध्यक्ष और सचिव इसमें नियुक्त हो गए जी, नियुक्त है सचिव अध्यक्ष हम ही हैं विद्या समूह का और हम और सर समूह के हैं। बागेश्वर समूह, बागेश्वर है, विद्या है, राधा है, मातृ छाया है, यहाँ मतलब सब लोग अपने अपने महिलाओं के समूह है सर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपके हाथ में ताला भी है, इस ताले का उद्देश्य क्या है? ये मेरा ताले का एक जैसे अगर बैंक मैनेजर मेरा खाता नहीं खोलेंगे तो आज हम इसमें बैंक में ताला लगा देंगे और यहीं हम लोग अनशन बैठेंगे सर। अच्छा, इनका पैसा कैसे इनके पास जाता है? इनका पैसा ऐसे सर जाता है कि योजना का मतलब समूह हम लोग जोड़ लेते हैं, फिर इसमें आता है समूह के खाता में सर डालेंगे और फिर समूह के खाता से हम लोग ट्रांसफर करेंगे महिलाओं में। लेकिन होता क्या है इसमें? होता है बिजनेस करने के लिए, जैसे कोई जो धंधा करते हैं, कोई चूड़ी के क्या कर हो लेता क्या है। रहा है इस खाते में, क्या दिक्कत है? अभी इस खाते में देखो वो खाता ही नहीं खोल रहे हैं ना, सीसीएल खाता ही नहीं खोल रहे हैं सर, कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं होगा तो लोन नहीं होगा। परेशान बस कर रहे हैं, रोज बुलाते हैं और बुला के भेज देते हैं वापस। हम लोग भाई ये 20-20 महिला 10-10 महिला आती हैं, क्या किराया बैंक मैनेजर साहब देते हैं बताइए आप? किसी लोग लिए थे, बंधक थी जमीन। हम आपको 3-4 नंबर देंगे। जमीन बंधक थी, 24 घंटे के लिए बंधक से हटा दी गई, वो बेची हो गई। अब बेची होने के बाद फिर वो बंधक हो गई। ये प्रमाण हम आपको दे रहे हैं, इंतखाब दे रहे हैं। ये भरोसा है। चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन बैंक के उच्च अधिकारियों से चाहता हूँ कि भ्रष्ट जो यहाँ का वो आरडीओ, सबसे भ्रष्ट आरडीओ है, पूरी तरह से दलाल है, लोकल दलाल पाल रखा है। अच्छा, जो बंधक थी जमीन थी तो किस किसान की जमीन थी? वो बंधक एक मोजरा पंचायत को उपाध्यायों की थी, एक हमारे डोणा गांव की एक महिला की खुद थी जो कि बिक गई। बंधक थी और बिक गई। दोनों में वही विसंगति है। और समूह वालों की सबसे बड़ी ये समस्या कि इनको बुलाते, इनको सीसीएल नहीं कर रहे हैं। आप हर समूह में अध्यक्ष सचिव नियुक्त किए हो, अध्यक्ष सचिव का दायित्व होता है जब रिकवरी करना होता है तो उनको बुलाओगे कि सबको लाओ, सबसे पैसा लाओ, और जब देना होता है तो बोलते हैं 10 को लाओ, 12 को लाओ। तो फिर अध्यक्ष सचिव किस लिए बनाए हो? सबको बराबर मेंबर, सबको बराबर वो दे दो, सेल्फ खाता हो जाए, सेल्फ खाता हो जाए। हाँ, 2-2 पैसा इनसे जमा करवाना होगा। अध्यक्ष सचिव सबको इकट्ठा करे, सबको 12 की डाल दे के ले आए। 3-3 महीने सीसीएल बैंक का नहीं कर रहे हैं, माने बैंक नहीं, माने सीसीएल नहीं कर रहे हैं। मैंने मैनेजर साहब क्या किए हैं कि आरडीओ साहब को पूरा प्रभार दे रखे हैं। मैनेजर साहब पूरा आरडीओ साहब का प्रभार दे रखे हैं।
आरडीओ साहब पुराने हो गए हैं, वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से इस बैंक में लिप्त हैं। यदि उनको आप नहीं हटाती है शासन प्रशासन है उच्च अधिकारी, तो ये महिलाएं धरना प्रदर्शन नहीं, अनशन आमरण अनशन भी इसी स्थान पे बैठेंगी। बैंक मैनेजर साहब का आने का समय क्या है? बैंक मैनेजर साहब का कोई समय निश्चित नहीं है, जिसको कि मैंने जिला मैनेजर को प्रबंधक खरे साहब तक को अवगत करा कि 12 के पहले कभी नहीं आते हैं। यही क्षेत्र में रहते हैं या नहीं रहते हैं, वहाँ से आपके इलाहाबाद से रोज अप डाउन करते हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी देखिए आरडीओ साहब की है।